कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। कि कोई भी लक्ष्य इंसानों के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड्स, डीएलएड प्रशिक्षुओं का इंतज़ार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रयास किया है अपने हक की लड़ाई के लिए, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। क्योंकि जब तक शांत बैठे थे तो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी छोटी से छोटी खबर भी उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल मुद्दा उठाया गया, तो उसको लेकर प्रोन्नत या परीक्षा कराने का फैसला बहुत जल्दी देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में इसी से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, सेमेस्टर प्रोन्नत या परीक्षा पर जल्द हो निर्णय, इसके लिए छात्रों ने धरना दिया था, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। डीएलएड प्रशिक्षु परीक्षा और सेमेस्टर से प्रोन्नत होने के बीच फंसे हैं, बिल्कुल फंसे हैं। 4 महीने से ज़्यादा लगभग बीत चुका है हमारा सेमेस्टर, आपका सेमेस्टर। तो निर्णय न होने से अजीज आकर प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने डीएलएड यानी पूर्व बीटीसी के सेमेस्टर प्रमोट या फिर परीक्षा को लेकर हो रही विभागीय लापरवाही के विरोध में कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज कार्यालय पर धरना दिया। धरना शांतिपूर्ण रहा और शारीरिक दूरी का पालन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि डीएलएड 2018 बैच का सेमेस्टर लगभग 8 महीने से ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, चतुर्थ सेमेस्टर भी पूर्ण हुए 2 माह का समय हो चुका है और परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। इसी प्रकार से सेमेस्टर प्रमोट परीक्षा को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए और जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये बातें कही गई है अध्यक्ष के द्वारा, वहाँ पर जिन डीएलएड के छात्रों ने उनका सहयोग किया उनके द्वारा ये बात कही गई है। और दोस्तों देखिए, ये बात इसलिए भी अटकी पड़ी है, एक तो सीधी सीधी बात है, देखिए प्रशिक्षण पूर्ण है यानी आपकी जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो आपकी कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादा डिले हो रही है एग्ज़ाम को लेकर के, इसका कोई भी तुक नहीं बैठता है। क्योंकि आप देखिए, बीएड की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं उनके बारे में बात हो चुकी है, बीईओ की परीक्षाएं पूरी हो चुकी है, तो फिर डीएलएड में ऐसी कौन सी बात है कि उनकी परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों इतना डिले होता जा रहा है। तो ये बातें अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। दोस्तों, अब आपको जल्दी से अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब आपको समय कम मिलने वाला है। अब तक सब चुप बैठे थे तो उनके कानों पर जून नहीं रेंग रही थी पीएनपी वाले, एससीईआरटी वालों के। तो अब जो है उनको इस चीज़ पर फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्र बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के अब सजग है। और दोस्तों, इसी तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने, पीएनपी के सामने रखते रहिए जब तक कि आपका फैसला मान नहीं लिया जाता, क्योंकि चुप बैठने वालों का अब कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं रह चुका है। चुप बैठने वाले को सब पागल ही समझते हैं। जिसने अपनी बात रखी उसकी बात मान ली जाती है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी बात को अभी सिर्फ इतने से निर्णय से आपको संतुष्ट नहीं होना है। कभी आप सोचे कि उन्होंने कहा है कि जल्द फैसला लेंगे, तो आप शांति से बैठे और वो इस तरीके से आपको झूठी सांत्वना दे के फिर से शांत कर दे, कहीं ऐसा ना हो। तो आप ईमेल के जरिए, ट्विटर के जरिए, जिस तरीके से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बार बार क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बिल्कुल करिए, जितनी भड़ास है सारी निकालिए, तभी आपके एग्ज़ाम को लेकर के उनकी तरफ से जल्दी निर्णय ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती को जो अभी तक ये भी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 68,500 वाली भर्ती है, उसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सफल घोषित हुए थे अभ्यर्थी, उनकी काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करे या हाजिर हो। सॉरी दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है। 14 सितंबर तक आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो परिषद सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया था। वह 1 अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति के योग्य हो गई थी, लेकिन बोर्ड याची को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया और न ही जवाबी हल्फनामा दाखिला किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। तो देखते हैं इसमें क्या कितनी जल्दी इनकी प्रोसेसिंग होती है और कब तक ये फाइनल हो पाती है ये भर्ती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।